हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉप 10 जीके। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो है क्विज़ कराते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डेली मैं जो है 10 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और वैसे भी अगर कोई वीडियो देखना चाहे सामान्य जानकारी के लिए तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी करवाइए। आज जो क्विज होगी, जो 10 क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ S1 लिखा है। S1 का क्या मतलब है यहाँ कि साइंस की ये पहली क्विज है। ठीक है, इसी तरीके से हिस्ट्री का H1 होगा, ज्योग्राफी के लिए कि G1 होगा, और सब मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्विज ख़त्म होने के बाद बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। इसमें पूछा है आपसे कार्य का मात्रक क्या होगा, वर्क की यूनिट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन होगा, कुछ लोगों को ना समझ में आए लेकिन आसान है। जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब बिल्कुल जूल। आगे देखते हैं, देखो थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लो क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। किसी वस्तु पर अगर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए, ठीक है, अगर 5 न्यूटन का यानी फोर्स लगाया जाए और उसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को 4 मीटर आगे की तरफ उसे विस्थापित कर दिया जाए, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसे डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो कितना उसमें वर्क लगेगा, 5×4। फॉर्मूला यही तो होता है F×S का, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 20 जूल, तो इसका कार्य कहलाएगा। और कार्य का मात्रक जूल है, ये आपको पता है। और इसे संक्षेप में J से निरूपित किया जाता है। और 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये चीज़ आपको पता होगी। 1 न्यूटन मीटर क्यों आया, क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट है मीटर। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS 2012 में। दूरी का, समय का, या फिर प्रकाश या धारा। तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक किसका है, दूरी का, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या देखिए। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी, ये लार्जर यूनिट्स हैं डिस्टेंस की, जो हम पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी से बाहर यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कोई हमें मान लो कोई प्लैनेट्स है, उनकी दूरी को देखना, या फिर हमारे अर्थ से कितना दूर है कोई प्लैनेट, जब हम देखते हैं दूरी को नापा जाता है तो प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसे खगोलीय दूरी भी कहते हैं। और खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। खगोलीय दूरी मतलब जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उन सब की दूरी मापी जाती है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया, जड़त्व का माप है। SSC 2012 में आया हुआ है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार यानी कि वजन। तो बताइए क्या होगा, तो सही उत्तर होगा इसका द्रव्यमान। थोड़ी सी व्याख्या। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ से है ABCD और आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ये जूल है, जो चौथा ऑप्शन है ये जूल है। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने की क्या ट्रिक होती है, वैसे आपको पता होगा। देखो हमें कोई सी भी इनमें से एक की यूनिट देखनी है। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा यानी एनर्जी, किसको मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, जूल में, यानी जो ऊर्जा है D का तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सा पता है आपको, जैसे दाब यानी प्रेशर को किस में मेज़र करते हैं, पास्कल में, तो C का क्या हो गया, 3 हो गया। अभी ऑप्शन भी दिखाऊंगा आपको। और B का क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तो B का क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम यानी B2, और A क्या हो गया, 1। तो D4 C3 B2। तो इसमें से ऑप्शन देखिए D4, यहाँ देखिए D4 है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। क्या क्या बच्चा, D4 था, C3 B2 A1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं आप इन्हें।
थोड़ा सा मैक नंबर के बारे में समझ लेते क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, यानी द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु, यानी जो वेलोसिटी वेग है v तथा उसके माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। ठीक है, वेग का और उसकी ध्वनि की चाल का अनुपात ही होता है। अंततः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, उच्च वेग को यानी हाई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का यानी प्रेशर का पास्कल में और ऊर्जा का जूल में। आपको ये चीज़ पता होगी। अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है, सूची का ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें आपको जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी दे रखी है और इससे पूछा है कि ये यूनिट्स दे रखी है, घुमा के पूछा हुआ है और वो बोला है कि किस किस की यूनिट्स हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ की यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से समझ में आएगा, आपको पूरा दिख रहा है। देखो सबसे पहले हमें देखना कार्य, वर्क की क्या है यूनिट, अभी आपको बताई थी। कार्य की क्या होती है, जूल। ठीक है, फिर उसके बाद धारा यानी करंट की एम्पियर। तो आपको सीधे सीधे कैसे कैसे टिक लगाना है, यानी कि ए का तो 3 है, ठीक है, और बी का 1 है। इसी तरीके से ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसका ऑप्शन A3 B1 इस तरीके से बहुत इजीली हो जाता है और आपको यूनिट्स इनका पता है। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आपको सारी यूनिट्स बता देता हूँ। देखो करंट के लिए एम्पियर हो गई, सामर्थ्य यानी वॉट पावर, कार्य की एनर्जी की क्या हो गई जूल, विभवांतर यानी वोल्ट, इसकी वोल्ट ही होती है, ऊष्मा हीट की कैलोरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होगा सारी यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए क्या है इसमें, यूनिट्स निकालनी है। जैसे कि त्वरण है, त्वरण यानी एसिलरेशन, एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है आपको पता होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से करते हैं, सेकंड स्क्वायर। बल के लिए आपको पता है न्यूटन होता है। ठीक है, और कार्य का जूल है और आवेग का न्यूटन सेकंड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका जो आंसर है, देखो ऑप्शंस के थ्रू कितनी इजीली जा सकता था ये क्वेश्चन। कैसे कि त्वरण है, अब त्वरण की यानी एसिलरेशन की यूनिट आपको पता है क्या होती है, ये वाली यूनिट होती है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब आप इजीली ऑप्शंस पे जाइए और देखिए यहाँ पे ए का 4 होना चाहिए और सारे ऑप्शंस देखिए कैसा, यहाँ A1 है, 2 है, 3 है, तो सिंपली आंसर आपको और यूनिट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और A4 हो गया। ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने आपको बता दिया है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। वर्क का आपको पता है, फोर्स का भी पता है, न्यूटन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, समय का मात्रक क्या नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ के आए थे पीछे ही इसी क्विज में, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। और सबसे बड़ा जो इकाई होती है दूरी की मापने की, वो पारसेक होती है और ये आपको बता दिया था 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, पारसेक इकाई किसकी है आपको भी बताई है, दूरी की। पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है। यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर की लगभग होती है, बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल सुमेलित नहीं है, मतलब सही है नहीं है। डेसिबल यानी ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापी जाती है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, हीट की यूनिट नहीं है सेल्सियस, ये टेम्परेचर नापने की है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या, सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है यानी इकाई है। सेल्सियस स्केल का आविष्कार किसने किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक, सेल्सियस नहीं किया था अपने नाम पे ही। इस स्केल का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पिघलते शुद्ध बर्फ़ का ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होगा, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी और उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 तथा 0 के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटकर माप क्रम को पूरा किया जाता है। ठीक है, टोटल जो है 100 से लेके 0 के बीच में बराबर भागों में बांट के फिर मापा जाता है टेम्परेचर को। ठीक है, इस पैमाने का उपयोग ऑब्वियसली वैज्ञानिक प्रयोगों में ही किया जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है,
क्वेश्चन भी आया हुआ है आरआरबी एएसएम, ठीक है, 2003 का। क्वेश्चन ये है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, अगर आपने आंसर लगाया ज्योति फ्लक्स, ठीक है। ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक को नापती है, यानी उस किसी भी प्रकाश स्रोत में से कितनी चमक निकल रही है, टोटल ब्राइटनेस कितनी है, उसकी क्षमता को व्यक्त करती है। ज्योति फ्लक्स एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ये, ठीक है। जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे हमारी क्विज ख़त्म होती है। तो आप बताइए, रेटिंग करिए, फीडबैक दीजिए हमें कमेंट्स में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्विज कैसी लग रही है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा वहाँ, जो उसे प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वैसे तो हम हर रोज़ नई वीडियो डालते हैं आपके लिए, हर रोज़ क्विज आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ठीक है, एवरीडे। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, अगली क्विज जो हिंदी की होगी, ठीक है। चलिए अब रखते हैं।